हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो अभी हम 2023 में पूछे गए बोर्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर को हम हल कर रहे हैं। आज जो हमारी सीरीज़ है, इसकी लास्ट सीरीज़ है। इसके अंतर्गत हम अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे पास इस बार से 5 नंबर के आने वाले हैं। कुछ सवाल इस बार ऐसे भी आए हैं जो आने वाले सालों में नहीं पूछे जाएंगे, पर हम उन्हें भी कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर में वो आए हैं, तो हम उनके बारे में बताएंगे कि कैसे करके किया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, ये आपके पास 22वां क्वेश्चन है, क्योंकि 21 तक हम पहले वाले जो सीरीज़ थी, आपने यदि नहीं देखी है तो ज़रूर मेरे चैनल में जा करके उसे देख लें कि कैसे करके इनको करेंगे। बोर्ड पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से केवल मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही सवाल यदि करेंगे तो उससे भी वही स्थिति आएगी। 2 सवाल देने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल आसानी से हो सकता है और किस में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें नीचे वाला कर रहा हूँ, अथवा में जो दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न बताइए। क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसकी भिन्न बतानी है। अब इतना मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि क्या किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, हमने मान लिया कि भिन्न है उसकी x/y, मतलब ये अंश हुआ और ये हर। पहली कंडीशन प्रश्नानुसार हमारे पास दी है कि अंश और हर में क्या जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दिया गया। तो 2 जोड़ दें हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x+2/y+2 इज इक्वल टू 9/11, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके साथ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11x + 11 दूनी 22, और इसी प्रकार से ये इधर जाएगा तो यहाँ पे इज इक्वल टू 9y + 18। क्लियर। एक्स वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो 11x - 9y इज इक्वल टू, ये इधर की तरफ गया तो इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। तो 22 में से 18 गया, ये हमारे पास हो गया 4। समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरे में हमें दोनों में ही क्या करना है, 3 को जोड़ना है और 5/6 आ रहा है। तो दोनों को में जोड़ेंगे तो हम क्या होगा, x + 3/y + 3 इज इक्वल टू 5/6। क्लियर हो गया आपका कि दोनों में ही हम जोड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने ऊपर किया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x 6 × 18, और ये इधर की तरफ गया तो क्या हो गया, 5y प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 5 × 15। इसको भी इधर लिया है, 6x - 5y, और 18 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा, -3। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे दोस 2 विधियाँ हैं जो हमारे पास 2024 से आने वाली हैं। एक तो हमारे पास है प्रतिस्थापन और एक हमारे पास है विलोपन। तो हम प्रतिस्थापन का प्रयोग ना करते हुए इसमें विलोपन कर रहे हैं। किसी एक के गुणांक को, x या y के गुणांक को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल। तो हम y के ले लेते हैं, आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब 9 और 5 का एलसीएम होता है 45। अब इसको 45 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है, तथा इक्वेशन 2 गुणा गया 9। अब यहाँ पे इसको हमने 5 से किया तो 5, ये हो गया 55x - 9 × 5 = 45y इज इक्वल टू -4 को इससे किया तो 4, यहाँ पे क्या हो गया, 20। अगली इक्वेशन ये है, इसको हमने 9 से करना है। तो 9 गुणा गया 6, 54, 9 × 6 = 54, ये हमारे पास 45 ही होगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ से हम इसको करें तो 9 × 3 = 27। अब मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, आप पेपरों में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने रख दिया है 3 और इसका रख दिया है 4। इन दोनों के साइन एक जैसे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4, ये किया तो माइनस किया तो माइनस, इसका साइन माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस, ये कट गया। 55 में से 54 गया तो केवल x बचा, और 27 में से 20 गया तो ये बचा 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दें। हम समीकरण इसको 2 में रख देते हैं। चलिए, तो हमने रख दिया x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर। क्लियर हो गया होगा। 2 में रखें तो 7
छक्का 42 हो गया यहाँ पे, -5y इज इक्वल टू -3। इसको इधर की तरफ ले गए तो -5y इज इक्वल टू -3, और ये प्लस है इधर जाकर के, ये भी क्या हो गया -42 और 3 दोनों के साइन एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा -45। y के साथ 5 कैसे में, मल्टीप्लाई में, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में, तो -45 अपॉन -5। इससे ये पूरा कट गया, माइनस से माइनस भी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 9। तो ये क्लियर हो गया कि इसकी जो वैल्यू है, हमें x और y की वैल्यू निकल गई, तो हमारे पास जो भिन्न निकालनी है हमें, भिन्न हमारे पास आ गया x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई, x का मान है 7 और y का मान है 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। तो होप्सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या किया हुआ है। देखिए 23rd जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है, जो हमारे पास अनुप्रयोग वाला चैप्टर है इसमें, उससे करना है। अब यहाँ पे पहले जो भाषा है उसे हमने चित्र में बदलना है कि एक भवन है 30 मीटर, एक लड़का उसके सामने 1.5 मीटर का है। यदि लंबाई नहीं दी होती तो हम उसको ज़मीन से लेकर के चलते, परंतु ये लंबाई जो है वो हम 1.5 मीटर ऊपर से उस भवन को देख रहे हैं। तो उस स्थिति में करना है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 30 से 60 उसका उन्नयन कोण हो रहा है। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनने वाला कोण। तो हमने ये बताना है कि वह कितनी दूरी तक गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि ये वो लड़का है ओ ए, एक लड़का है 1.5 मीटर का, और ये भवन है पी क्यू, 30 मीटर लंबी एक भवन है। अब ध्यान रहे कि जब यहाँ से देख रहा है तो इसकी प्रभावी लंबाई यहाँ से होगी। जो हमारे पास पी डैश क्यू लिया हुआ है वो 30 में से 1.5 घट जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से देखने पर 30 डिग्री का बन रहा है, और इतनी दूर आने पर कितना बन रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है इसके शिखर का। तो इसको मैंने x मान लिया और इसको y। मुझे ये निकालना है केवल x। क्लियर। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि माना 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा है, ए बिंदु यहाँ पे खड़ा है, जिसके सम्मुख 30 मीटर ऊंचा भवन है। ए से बी तक जाने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। भवन की प्रभावी लंबाई समझ गए होंगे कि यहाँ से देखने पर उसकी प्रभावी लंबाई ये होगी, तो कितनी होगी 28.5 मीटर हो गई। ये बिंदु मैंने आपके पास समझ रहे हैं कि ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मानी हुई है, और ओ ए और ओ डैश बी जो है वो हमारे पास कितना है 1.5 है, पी बी डैश बी। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो मैं इसमें ले रहा हूँ, पहला ये वाला त्रिभुज है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास ये हमारे पास पी डैश क्यू हुआ, और आधार पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश हमने निकालना है। पी डैश क्यू डैश किसके बराबर है y। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 28.5 बटे, और 1060 की वैल्यू जो होती है √3। रूट का मान नीचे न रख करके हम परमेकरण कर लेंगे, तो √3 से ऊपर भी है, √3 से नीचे भी गुणा कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 28.5 √3 बटे 3, इतना भी छोड़ सकते हैं। और इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसमें पूरा का पूरा 3 का भाग जाता है, 9 3 27, दशमलव आया 15 हुआ, और हमारे पास क्या होगा 5 3 15, तो √3 मीटर। ये y की वैल्यू निकल गई। अब अगला ट्राइंगल देखिए कौन सा हमारे पास, ओ पी डैश क्यू। ओ पी डैश क्यू में इसमें भी हमारे पास tan थीटा। अब इसके लिए लंब तो वही है पी डैश क्यू ही है, परंतु जो आधार है, आधार की स्थिति इसकी हमारी चेंज हो गई, जिसे हमने लिया हुआ है ओ पी डैश। अब ओ पी डैश निकालना है, ओ पी डैश, तो ओ पी डैश हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो x प्लस वाई बराबर पी डैश क्यू 10, ये हमारे पास क्या हो गया 30। अब वैल्यू रख दीजिए, इसका मान वही है 28.5, और 10 30 का मान होता है 1/√3, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 28.5√3। क्लियर हो गया। अब देखिए x प्लस वाई का मान है, y का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये मान यहाँ पे रख दें। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5
3, इसको उधर ले गए तो x बराबर 28.5 √3 और ये इधर प्लस है, इधर जा करके माइनस हो जाएगा 9.5 √3। क्योंकि दोनों के रूट एक जैसे हैं तो आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो √3 तो अपनी जगह पे यही आएगा। 0 0, 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 9 तो नहीं जाता, पर 18 में से गया तो कितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास 9 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई और यही भवन की ओर तय की गई दूरी है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो दूरी है वो x है और यही हमारे पास क्या हो जाएगा 18.0 √3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मनुष्य की लंबाई दे रखी है तो इसलिए उसकी प्रभावी आंख ऊपर ही है, तो इसलिए उसको 1.5 मीटर प्रभावी लंबाई से हम उसको देखेंगे कि क्या उसका उत्तर आएगा। क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके किया हुआ है और क्या है, समझ लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रचना का, जो 2024 से आने वाली हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड पेपर में, वो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे रचना वाले, परंतु इसमें दिया हुआ है, इसको हम कर रहे हैं। इन दोनों में से एक कर रहे हैं तो हम पहला वाला कर लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ABC कोण बराबर 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। क्लियर हो रहा है कि एक त्रिभुज हमने इससे बनाना है और उसके बाद हमने ये दिखाना है कि उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो यहाँ पे मेन त्रिभुज की क्या दे रखी है हमारे पास 3/4 गुनी है। तो इसकी रचना हमने करनी है। इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ पहले ही कि जो रचना में हमने करना है वो चीज़ें हम पहले लिख चुके हैं, जिससे समय यहाँ पे बच जाए क्योंकि लिखना ही है। तो देखिए क्या क्या काम करना है वो चीज़ें हम पहले, हमें जो 2 भुजाएं दे रखी हैं उनमें से किसी एक भुजा को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर दिखा हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, तो यहाँ पे से ये आप देख रहे होंगे ये हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी। इसका नाम A है और इसका नाम हमने ले लिया B। फिर B से 60 डिग्री का कोण बनाया, तो 60 डिग्री का कोण सबसे आसान होता है पट्टी और प्रकार की सहायता से जब हम बनाते हैं। तो मैंने एक चाप काटा इस प्रकार से, क्लियर हो गया। और फिर यहाँ से इसको ये ले लिया, जहाँ पे ये काट रहा है ये इसके लिए क्या होगा 60 डिग्री का एंगल होगा। ये हो गया। अब तीसरी चीज है हमारे पास कि जो चाप कटा हुआ है उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए ये हमारे पास हो गया और यहाँ पे से इसको क्या कर देंगे हम एक कोण काट देंगे। और अब ये क्योंकि छोटा हो गया तो इसलिए हमने इसमें जरा सा और आगे तक ले लिया। जिस बिंदु पे ये आपस में काट रहे हैं वो बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा C हो जाएगा और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे। ये तो हमारा इस त्रिभुज की रचना हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 3/4 गुना, इसका मतलब इससे छोटा ही बनेगा। तो हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची यहाँ पे, जिसमें हमने इस बिंदु को हमने क्या ले लिया x ले लिया, AX एक रेखा खींची न्यून कोण बनाती हुई और इसमें जितने बटे में हमारे पास दिए हैं उतने बराबर चाप हम क्या कर लेंगे यहाँ पे काट देंगे। तो देखिए ये क्या करेंगे हमने एक ये लिया, 1 2 3 4। क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि 3/4 जो हर काम को होगा वो मेन त्रिभुज की जो भुजा होगी उससे मिलाना है और इनका हम नामकरण भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। जितने का चाप यहाँ से बनता है ये वही A3 से भी बनेगा, ये हो गया। और यहाँ से हमने क्या करना है इसको ये मिलाते हुए रेखा जहाँ पे काट रही है इसको इसी प्रकार से यहाँ पे भी मिला देना है। क्लियर। जो काम हम इससे कर रहे हैं वही काम इससे करेंगे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण था तो हम वही 60 डिग्री का कोण यहाँ पे भी बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये चाप हमने इस प्रकार काटा हुआ था, दिख रहा होगा। तो यही काम हमने यहाँ से भी कर लिया और 60 डिग्री का कोण क्या बनता है इस प्रकार से। तो इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं। क्लियर। अब ये B बिंदु था तो इस बिंदु को हमने B' ले लिया और ये C बिंदु था तो इसको मैंने C' ले लिया। जो काम यहाँ पे किया हुआ है वही हम इस भाषा में भी लिखा हुआ है कि हमने 4 चाप काटे, A4 से B को मिलाया, यहाँ पे हमने इसको मिलाया। फिर जो काम हमने A4 से बनाया वही A3 से भी किया और उसको हमने कहाँ पे मिलाया B' पर मिलाया। समझ में आ रही होगी आपके। अब
जितना चाप बी से बना उतना ही बी डैश से भी बनाया, जितना हमने यहाँ से बनाया था उतना ही यहाँ से भी बनाया, और अब इसके बाद फाइनली हमने प्राप्त क्या हो गया, ये सी डैश बिंदु प्राप्त हो गया। तो जिससे ए बी और सी का जो त्रिभुज है ए बी डैश सी डैश क्या है 3/4 गुना होगा। तो इस प्रकार से हम ये रचना वाले सवालों को हल करेंगे। देखिए हमारे पास 25वां क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस 2 प्लस BC² होगा। ये 5 नंबर में पूछा गया और ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो हमारा, तो अब हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए इतना मैं लिख चुका हूँ, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उनके बारे में लिख चुके हैं कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो है इसका 3 गुना जो है वो CB के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास CB बराबर क्या हो जाएगा, DB प्लस CD। अब इसकी जगह में तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया 3CD दे रखा है, तो CD प्लस CD 4 हो गया और यहाँ पे हमारे दोनों ही इन दोनों के भाग का मान आ गया। अब इस प्रकार के सवालों में हमें देखिए कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, AD भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम इसका कॉमन वैल्यू निकाल करके जो जो हमें दिया हुआ है उसको हल करेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने पहला त्रिभुज जो लिया है उसमें पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो पाइथागोरस पर मैं AC² दसा AC² मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD² प्लस CD² और CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। CD की वैल्यू हमारे पास क्या है BC/4, तो इसको इधर ही रहने दिया। AD² बराबर इस वाले को इधर लिया है तो हमारे पास क्या हो गया AC² यहाँ पे माइनस प्लस नहीं माइनस और BC² और 4 का वर्ग कितना होता है 16, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ चले जाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इसकी जगह में हमारे पास कितना है 3/4 CD। तो यहाँ पे इसको भी इधर रहने दिया। AD² इधर हमारे पास हो गया AB²। क्लियर हो रहा है। और इसका हम देखेंगे तो इस इधर जाने पे इसका साइन क्या हो जाएगा -3 का वर्ग 9 BC²/16। क्लियर। अब देखिए ये भी AD² और ये भी AD², तो इसकी वैल्यू इसमें रख दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा AC² माइनस BC²/16 बराबर AB² माइनस 9 BC²/16। इसको इधर की तरफ ले आए तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बना AB² ये इधर आएगा तो AC² तो प्लस ही है, ये हमारे पास माइनस है BC²/16, और इधर देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे आकर के क्या हो गया प्लस 9 BC²/16। ये भी 16, दोनों BC ही है, दोनों ही BC है, तो हमारे पास 9 में से 1 गया है, यहाँ पे कितना हो गया 8। तो AC² यहाँ पे क्लियर करके देखें तो प्लस 8 BC²/16, इससे ये कटेगा तो कितनी बार हो गया 2 टाइम्स AB²। अब एलसीएम यदि हम लें तो हमारे पास क्या होगा AB² बराबर, यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, ये इसके साथ चला जाएगा 2AC² प्लस BC² और 2 इधर गुणा में, तो इधर यहाँ पे भाग में, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा गुणा में, तो इधर की तरफ हम इसको ले लें तो यहाँ पे हो गया 2AB² 2AC² प्लस BC², और यही हमें इसमें निकालना था। तो देख लीजिए कि हम इसको सवाल को कैसे करके कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि कैसे कैसे सवाल हमारे पास आते थे और 5 नंबर में आने की संभावना किन सवालों की बन सकती है। देखिए अब 26वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें वो दिया हुआ है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा गया 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई, अब चबूतरा कैसे करके बनाया होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पे
एक इस प्रकार का कुआं बनाया जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और जो व्यास है, व्यास मतलब पूरी की पूरी 7 मीटर है। और चबूतरा हमारे पास कैसा बनेगा, घनाभ के आकार में, जिसकी ये जो लंबाई है वो 22 मीटर दे रखी है और चौड़ाई उसकी कितनी दे रखी है, 14 मीटर। क्लियर हो गया। अब मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये हाइट निकालनी है यहाँ पे। तो जितनी मिट्टी इससे निकलेगी उतनी ही इसकी ऊंचाई भी और इसका आयतन होगा। कहने का मतलब जितनी इस मिट्टी का आयतन उतना ही इस चबूतरे का भी आयतन होगा मिट्टी का। तो शुरुआत कर लेते हैं कि बेलनाकार कुआं खोदने पर व्यास इतना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा 7/2 मीटर। गहराई मतलब ऊपर से देखें तो गहराई भी, नीचे से देखेंगे तो क्या होगी, ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। अब मिट्टी से बने चबूतरे के लिए लिया हुआ है, लंबाई 22 दी है, चौड़ाई हमारे पास और ऊंचाई हमें h मान के चल रहे कि h है। क्लियर। तो अब यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। देखिए क्या होगा कि चबूतरे मतलब घनाभ का आयतन जो होगा वो कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। तो ये इसके साथ गुणा में इधर कहाँ जाएंगे, भाग में। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, इसका मान होता है 22/7। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 7/2, त्रिज्या 7/2 और जो स्मॉल h है इसका मान कितना है 20 बटे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 22 गुणा गया 14। जितना जितना कट जाता है उतने को हम काट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गया 11 और इसको हम काटें तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 10। फिर से अब हमारे पास h बराबर ऊपर बचा है 11 गुणा 7 गुणा गया 10 और बटे में हमारे पास है 22 गुणा गया 14। अब देखिए इससे ये कटा 7 दूनी 14, इससे ये कटा 11 दूनी 22 बटे, यहाँ पे हमारे पास हो गया 10/4 और 10/4 की वैल्यू जो हम सिंप्लीफाई कर दें तो 4 दूनी 8 दशमलव हुआ, 2 बचा था 20 हुआ और 4 पंजे 20। तो फाइनली जो हमारा इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कि चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी। अर्थात उस निकली हुई मिट्टी से, पूरी मिट्टी से जो उस चबूतरे की ऊंचाई बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 2.5 मीटर। किसी भी दिए हुए आंकड़ों में हमारे पास बहुलक निकालना सबसे आसान होता है माध्य और माध्यिका की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई श्रृंखला अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, जो दिया हुआ है उसी में से हम इनके मान निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम बना देंगे पेपरों में भी। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या हमें बहुलक के लिए ज्ञात करना होता है। एक तो L, F1, F0, F2 और H। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। F1 जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ा अंक हमें इसमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, वो सबसे बड़ी बारंबारता क्या होती है हमारे पास, F1। तो F1 हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ गया 19। जो F1 होता है उसका लोअर लिमिट, L मतलब लोअर किसकी, F1 सबसे बड़ी बारंबारता का, वो हमारे पास L हो जाएगा। F0 इससे पहले 12 और F2 इसके बाद 6 और H मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर, किसी भी उसके बीच का अंतर, तो वो कितना है हमारे पास 10। क्लियर। अब ये सारे के सारे मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो अब मान रख देते हैं, इसकी जगह में हमारे पास है 20 प्लस F1 का मान है हमारे पास 19 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 2 इंटू 19, F1 का मान, F0 का मान 12 और इसका मान यहाँ पे हमारे पास है 6 और H की वैल्यू हमारे पास हो गई 10। सिंप्लीफाई कर दें 20 प्लस, अब इसको देखें तो 19 में से 12 गया, ये हो गया 7 इंटू 10, जो बाहर था उसे लिया है हम। 19 दूनी हमारे पास होता है 38, ये हमारे पास 12 है और 6, और 12 और 6 हमारे पास कितना होता है 18। फिर से और आगे की तरफ बढ़ें तो 20 प्लस 70 बटे 38 में से 18 गया, ये हमारे पास हो गया 20, 0 से 0 कट जाएगा और सिंप्लीफाई करें तो 20 और 7 में 2 का भाग दें तो ये होता है 3.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हमारे पास हो गया 23.5, क्योंकि 20 और 3 23.5 यहाँ पे आ गया हमारा। और फाइनली जो हम इसको लिख देंगे, बहुलक बराबर हमारे पास आ गया 23.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। ये जो हमारी श्रृंखला थी
ये 2023 में पूछे गए बोर्ड एग्जाम की श्रृंखला थी, जो पूरा का पूरा होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन इससे इस बार से हट चुके हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक है, मैं उसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पार्ट हमारे हट चुके हैं और किस प्रकार से। एक जो सीधी सी बात है कि हमारा रचना वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा हट चुका है, तो वो वाला टॉपिक नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर दिए गए जो बड़े सवाल थे 5 नंबर का, जो इससे पहले हमने किया था, वो भी हमारे पास इस बार से हट चुका है, तो वो भी नहीं होगा। तो जितने भी सवाल और बचे हुए हैं वो सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं, उसके जैसे सवाल आपके पास आ सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों के लिए जो हमारे आने वाली जो सीरीज़ होंगी चैप्टर्स की, उनके लिए मेरे साथ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे एक शेयर से आप का कुछ नहीं जाएगा, परंतु और बच्चों का भी या और छात्रों का भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके, बाय।